अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करनी है। जी तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर जो कहा गया कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 इन द मैथमेटिक्स are given below. Compute the arithmetic mean by direct and indirect methods. अब जो डायरेक्ट मेथड है उसका फार्मूला तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, और जो इनडायरेक्ट मेथड है उसका फार्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। यहाँ से a जो होता है हमारा कोई भी मतलब अज्यूम्ड मीन या फिर प्रोविजनल मीन कहते हैं इसको, और जो d है d आता है हमारे पास x माइनस a करने से। तो पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से करेंगे, फिर साथ इसके इनडायरेक्ट मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। तो पहले इसका टेबल बना लेते हैं। इसमें जो हमें कॉलम चाहिए इन पे आपको एफ डी चाहिए, इसमें सिग्मा एफ टी, उसके बाद फिर डी चाहिए जो कि डी जो है मतलब x माइनस ए होता है। उसके बाद मतलब नेक्स्ट यहाँ पे आपको एफ एक्स चाहिए, यहाँ पे मतलब जो x मिड पॉइंट्स, और यहाँ पे मतलब फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे हमारे पास आएंगे क्लास इंटरवल्स। तो क्लास इंटरवल हमारे मतलब 0, 9 और इसकी फ्रिक्वेंसी 2, उसके बाद 10 से लेकर 19 तक और इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 10, फिर आगे 20 से लेकर 29 तक और इसकी फ्रिक्वेंसी 5, फिर 30 से 39 और इसकी फ्रिक्वेंसी होगी 9, उसके बाद 40 से लेकर 49 तक इसकी फ्रिक्वेंसी 6, फिर 50 से आगे 59 इसकी फ्रिक्वेंसी 7 है, आगे 60 से लेके 69 तक और इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी 1। और ये हमारे पास मतलब क्वेश्चन में गिवन डेटा था वो हमने लिख लिया। अब आगे से ये मतलब फार्मूला अप्लाई करेंगे हम डायरेक्ट मेथड्स के लिए, जिसके लिए सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ करना था। उसके लिए हमें पहले x चाहिए, फिर इसका एफ एक्स, और यहाँ पे जो हमने करना था वो a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। ये जो हमारे नेक्स्ट 2 कॉलम्स हैं ये डायरेक्ट मेथड के लिए हैं, और जो उसके बाद जो हमारे लास्ट 2 कॉलम्स हैं ये इनडायरेक्ट मेथड के लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसके x फाइंड करेंगे। तो x के बारे में हमने बात की थी कि ये असल में होते हैं मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स का तरीक़ेकार ये होता है कि आपने मतलब जो लोअर क्लास बाउंड्री है इसमें अपर क्लास बाउंड्री को ऐड करना है और उसके बाद इसको 2 पे डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल 0 प्लस 9 जो है वो 9 आएगा, और 9 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 4.5। उसके बाद हम 10 को 19 में ऐड करेंगे तो 10 प्लस 19 आएगा 29, और इसको अगर 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 14.5। उसके बाद फिर जो है 20 में हम ऐड करेंगे 29, तो ये बनेगा हमारे पास 49, और 49 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24.5। इसके बाद 30 में ऐड करेंगे 39, तो ये हमारे पास आएगा 69, और इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 34.5। इसके बाद हम ऐड करेंगे 40 में मतलब 49, और ये आंसर आएगा इसका 89। 89 को 2 पे अगर हम डिवाइड करें तो ये आएगा 44.5।
उसके बाद 50 में अगर 59 ऐड करेंगे तो ये आएगा 109, 109 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 54.5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम 60 में 69 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 129, इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 64.5। तो ये हमारे पास आ गया मतलब x का आंसर। आपने f को x से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये आंसर आएगा इसका 9। इसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 14.5, इसका आंसर आएगा 145। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 24.5 के साथ, इसका आंसर आएगा 122.5। उसके बाद 9 को मल्टीप्लाई करें 34.5 के साथ, तो इसका आंसर आएगा 310.5। इसके बाद 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 44.5, तो यह आएगा 267। इसके बाद नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 54.5 के साथ, तो ये आएगा 381.5। इसके बाद 64.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64.5 ही आएगा। इसके बाद डायरेक्ट मेथड से करने के लिए हमें इन टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा, तो इनको आप कैलकुलेटर से ऐड कीजिए। मतलब 9 + 145 + 122.5, फिर प्लस 310.5, फिर 267, फिर आगे 381.5, फिर आगे 64.5। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा सिग्मा fx और इसका आंसर आएगा 1300। तो ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला आ गया। अब इनडायरेक्ट मेथड का भी हमने करना है। उसके लिए पहले d की वैल्यू चाहिए आपको। मतलब पहले हम इसके कॉलम फिल कर लें, फिर इकट्ठे दोनों हम मेथड जो है वो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमें पहले वैल्यू चाहिए d की। d की वैल्यू होती है x - a। ये मतलब हमारा x है और a आप कोई भी सपोज कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हम इसकी कोई मतलब मिडिल वैल्यू सपोज कर लें, लेट a = 34.5। इसको हमने a सपोज कर लिया। अब हमने इसको x में से माइनस करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 4.5 इसको माइनस करना है 34.5 से, तो आंसर आएगा हमारे पास -30। उसके बाद आपने फिर मतलब जो आपका नेक्स्ट x है मतलब 14.5, इसमें से माइनस करना है 34.5 को, तो 14.5 - 34.5, इसका आंसर आएगा -20। उसके बाद नेक्स्ट जो आप 24.5 में से 34.5 को माइनस करेंगे, इसका आएगा -10। और 34.5 में से अगर 34.5 को ही करें तो ये आएगा 0। फिर हम उसके बाद यहाँ पे मतलब 44.5 में से 34.5 को माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। उसके बाद जब 34.5 को माइनस करेंगे 54.5 से तो इसका मतलब 20, और फिर जब इसमें से करेंगे तो ये आएगा 30। तो ये हमारे पास मतलब जो आंसर है वो सारे डी के हैं, लेकिन हमें चाहिए फाइनल टर्म में एफ डी। इसलिए जो मतलब एफ वाला कॉलम है उसको आप डी वाले से मल्टीप्लाई करके लास्ट कॉलम में लिखेंगे, जो कि आपके पास कॉलम आएगा एफ डी का। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 30, आपके पास आएगा -60। उसके बाद आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे -20 से, ये आएगा -200। उसके
उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करें -10 से तो आएगा -50, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो 0 ही आएगा। अब 6 से 10 को करें तो 60, अब फिर 7 को अगर आप 20 से करेंगे तो आएगा 140, फिर 1 को 30 से करें तो ये आंसर आएगा हमारे पास 30। आपने सबको ऐड करना, फॉर एग्जाम्पल -60 -200 -50, उसके बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके बाद +60 +140 और +30, ये हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास -80, जो कि असल में सिग्मा FD। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा F की वैल्यू भी होनी चाहिए थी, इसको भी ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल 2 + 10 + 15, इसको +9 +6 +7 +1, तो ये आ गया हमारे पास। तो सिग्मा F की वैल्यू आएगी 40। अभी जो सारी वैल्यूज़ हैं इनको हमने फार्मूलाज में अप्लाई करना है। इसको पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। इसमें ये दिया गया था, मतलब x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx ओवर सिग्मा f। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा fx की वैल्यू आई थी 1300, इसकी वैल्यू आई थी नेक्स्ट 40। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं, 1300 डिवाइड बाई 40, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 32.5। अब इसी को हम इंटरेक्ट मेथड से करेंगे। तो इंटरेक्ट मेथड का फार्मूला आप पहले लिख लीजिए, मतलब a + सिग्मा FD ओवर सिग्मा F। इसीलिए a की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो 34.5 थी। सिग्मा FD का जो आंसर आया था वो था -80 और सिग्मा F जो था वो था 40। तो 34.5 इसको आप मतलब माइनस करें, इधर 2 आएगा -2, तो उसमें से आप माइनस करें तो ये आएगा 32.5। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर है और इनडायरेक्ट मेथड से भी। हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने से पहले ये कुछ टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें मतलब फर्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन, और असल में ये जो मतलब ज्योमेट्रिक मीन है वो मतलब nth पॉजिटिव रूट होता है सारी टर्म्स के प्रोडक्ट का। nth पॉजिटिव रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 से लेके xn तक ऑब्जर्वेशंस। मतलब इसको आप सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब ज्योमेट्रिक मीन x1 x2 x3
xn, और इसकी जो यहाँ पर मतलब n टर्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 टर्म है तो ये आएगा 1/4 इसकी पावर, यहाँ पे n है तो इसकी पावर आएगी मतलब 1/n। तो साथ इसका जो फार्मूला है मतलब वो बेसिकली अगर आप अप्लाई करें तो दो फार्मूला हैं, एक है इसका ग्रुप डेटा के लिए और दूसरा है इसका अनग्रुप डेटा के लिए। इसका जो ग्रुप डेटा का जो मैट्रिक मीन है वो इक्वल होता है एंटी लॉग ऑफ जब सिग्मा एफ एक्स लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ, मतलब जो आपके पास एक्स होंगे उनका लॉग लेके आपने उसको मल्टीप्लाई करना है सिग्मा एफ के साथ और फिर उसका एंटी लॉग लेना है। और जो अनग्रुप्ड का फार्मूला है उसका जो मैट्रिक मीन बेसिकली इक्वल होगा एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स ओवर एन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये फार्मूला आपको आने चाहिए, उनको अप्लाई करने का तरीका। इस तरह जो हार्मोनिक मीन है वो मतलब रेसिप्रोकल लेने से आता है। इसकी वैल्यू ऑब्टेन होती है मतलब बाय रेसिप्रोकेटिंग द मीन ऑफ रेसिप्रोकल, मतलब जो मतलब रेसिप्रोकल्स का मीन होता है उनको आपने इन्वर्ट करना होता है। तो जो वैल्यूज़ आएंगी आपके पास x की, उसको आपने 1/x में करके उसका फिर सिग्मा जब आप लेंगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको आपने मतलब इन्वर्स करना है। इसका फॉर एग्जाम्पल जो हार्मोनिक मीन का हम फाइंड करते हैं, इसका फॉर एग्जाम्पल जो अरिथमेटिक मीन था वो आपके पास होता है सिग्मा x ओवर n। तो इसको आपने पहले करना है रेसिप्रोकल, तो जब इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आएगा सिग्मा मतलब 1/x ओवर n। फिर आगे से इसका जब हम मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा मतलब सिग्मा मतलब 1/x। ये तो था अनग्रुप डेटा के लिए। आगे से हार्मोनिक मीन हम जो है ग्रुप डेटा के लिए फिर फार्मूला वो भी इसका रेसिप्रोकल होता है मतलब सिग्मा एफ ओवर सिग्मा एफ एक्स। इसका मतलब एक क्वेश्चन है एग्जांपल 1 है, द पेज नंबर 129 पे इसे हम एग्जांपल से देते हैं कि इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे x की वैल्यूज़ दी गई हैं आपको मतलब टेबुलर फॉर्म में। इसमें पहली वैल्यू 12 है, फिर 5 है, फिर 8 और 4। इसका आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको जो वैल्यू चाहिए उसमें आपको x के रेसिप्रोकल चाहिए पहले। इस तरह x इधर मतलब 1/x, x की वजह से 12, 5, 8 एंड 4। यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे टोटल वैल्यूज़। जब हम यहाँ से x की वैल्यू जो है 12, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 1 डिवाइड बाई 12, ये आंसर आएगा हमारे पास 0.0833। उसको जब हम करेंगे 1/5 रहेगा 0.2। फिर आगे हम कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई 8 0.125। फिर 1 को डिवाइड करें 4 के साथ तो आएगा 0.25। अब इन सबको हम ऐड कर सकते हैं तो 0.0
0.833 प्लस 0.2 प्लस 0.125 प्लस 0.25, इसका आंसर आएगा 0.6583। अब इसके बाद जो हमारा अनुरूप डेटा का फार्मूला था ये, उसके अंदर हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। वो फार्मूला था n/σ1/x। तो n की वैल्यू 4, चूँकि ये 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, और आगे से 1/x जो है ये है था हमारे पास σ1/x जो है वो 0.6583। तो 4 को आप डिवाइड करें इस आंसर से तो यह था 6.0762। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन का आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है मीडियन। अच्छा, मीडियन जो है मतलब अगर आपने मतलब डेटा को अरेंज किया उसके बाद जो इसकी सेंटर वाली वैल्यू होगी ना, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, उसके बाद इसकी सेकंड मतलब प्रॉपर्टी ये है कि ये मतलब डिवाइड करती है किसी पर्टिकुलर डेटा को दो हिस्सों में, डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो मतलब डेटा की सेंटर वाली वैल्यू है मतलब 50% जो है वो मतलब मीडियन से पहले होती है और जो 50% है वो मतलब मीडियन के बाद, और इसका सिंबल x, ये इसका सिंबल है और इसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसके मतलब अनग्रुप डेटा के दो केस हैं, इसमें से दो फार्मूला हैं इसके, मतलब एक इवन नंबर के लिए और एक ऑड नंबर के लिए। मतलब केस 1 में हम कह सकते हैं कि अगर ऑड नंबर हो तो इसका मीडियन फाइंड करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने साइज ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब कहने से मुराद है कि जो मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें आपने 1 ऐड करना है और उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो वो जिस ऑब्जर्वेशन का नंबर आएगा वो असल में हमारे पास मीडियन होगा। तो जैसा कि हम एक एग्जांपल में देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको अगर डेटा दिया गया हो 82, 93, 86 एंड 92, इसको पहले हम अरेंज करेंगे। एंड 79, इसको हम पहले अरेंज करेंगे और अरेंज हमने करना है इसको सेंडिंग ऑर्डर में। पहले आएगी 79, फिर 82, फिर 86, फिर 92, फिर 93। इसको जब हमने अरेंज कर लिया उसके बाद इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो है 5। इसे हम करेंगे साइज ऑफ n+1 ओवर ऑब्जर्वेशन, तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि n जो हमारे पास है 5, तो 5 + 1/2 करेंगे, तो इसको ऐड करें तो ये आएगा 6 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से आप इसको मतलब काउंट करना स्टार्ट करें 1 2 3, तो ये हमारी थर्ड ऑब्जर्वेशन है, तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा मीडियम होगा। तो 86। हमारी एग्जाम्पल 1 थी। आगे हम इसका देखते हैं केस 2। जब केस 2 में क्या कि अगर तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो अगर इवन हो तो उसका मीडियन इक्वल होगा मतलब 1/2 साइज ऑफ n/2 प्लस n + 2/2 ऑब्जर्वेशंस। इसके हम एग्जाम्पल 2 से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वैल्यूज़ हैं 2.3, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1, आगे 1.9। इन वैल्यूज़ का अगर हमने मीडियन निकालना है तो सबसे पहले इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, जो कि है 1.9, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9 एंड 3.1। इनको हमने अरेंज कर दिया तो इसके टोटल नंबर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू जो है वो है 6। इसमें यहाँ पे आएगा 1/2 साइज ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन, तो साइज ऑफ n जो हमारा 6 था 6/2 प्लस n6 फिर 2/2 ऑब्जर्वेशंस, तो 1/2 साइज ऑफ यहाँ पे 6/2 आएगा थर्ड, और 6 और 2 को ऐड करें 8/2 आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर आप थर्ड ऑब्जर्वेशन देखें तो वो थी हमारे पास 1 2 3 मतलब 2.5, उसके बाद उसमें के अंदर प्लस करना है आपने फोर्थ ऑब्जर्वेशन को। फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास 2.7, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 5.2, तो इसको आप डिवाइड करें तो ये आएगा 2.6। तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड करने का फार्मूला, ये हमने याद रखना एक्सरसाइज के लिए। इसके बाद एक और फॉर्मूला मीडियन का जो आगे आएगा ग्रुप डेटा के। इसकी दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में आपको पता था कि एक नंबर के लिए एक वैल्यू मतलब स्टेप बाय स्टेप जो आपने मतलब करना होता है। तो इसमें सबसे पहले आपने करना है मतलब मेक द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम,
उसके बाद कहना है कि मतलब मीडियन ऑब्जर्वेशन आपने अब ढूंढना है। determine median observation using community frequency that is the class containing, इसमें n/2 आता हो। n/2 ऑब्जर्वेशन। इसकी एग्जांपल लेते हैं। पहले हमने बनानी है कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी, उसके बाद जो है उसको अप्लाई करना है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर आ सकता है x, यहाँ पे मतलब फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे हम बनाएंगे मतलब कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी। अब मतलब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 1 2 3 4 5, उसकी फ्रिक्वेंसी है 3 8। यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं, जो कि मतलब डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी की है 5 3 1। ये आपके पास गिवन है। और आपने पहले मतलब 3 में 8 ऐड करेंगे तो आएगा 11 में 5, फिर 16, उसके बाद 16 में 3 19, और 19 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 20। तो हमारा ये सिग्मा f 20 और ये कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी भी 20। आपने देखना है कि अब आपने करना है n/2, तो मतलब 20/2 ऑब्जर्वेशंस, तो 20/2। तो 20/2 जो है इसमें हम इसको करेंगे जब, तो ये आएगा हमारे पास 10th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 जो है मतलब 3 के बाद, ये 3 के बाद 11 है। इसका मतलब है कि 3 तो यहाँ तक हो गए, मतलब जो 3 से ग्रेटर टर्म्स है वो इस क्लास के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें 2 आ रहा है। तो ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है, इसलिए इसका मीडियन जो है वो इक्वल होगा 2 के। अगला जो फार्मूला है वो मतलब ग्रुप डेटा का है, लेकिन वो कंटिन्यूस ग्रुप डेटा का है। पहले हमने पढ़ा था डिस्क्रीट का, अब कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस का जो फार्मूला होगा वो इक्वल है L + H/F n/2 - C। ये आपके पास फार्मूला है। इसमें L जो है वो मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास आपने कैसे फाइंड करनी है, आपने n/2 करना है, वो जिस क्लास के अंदर आएगा असल में वो होगी मतलब मीडियन क्लास। जैसा कि हम इधर मतलब क्वेश्चन में दे सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमारा सिग्मा f जो है असल में वो n के इक्वल होता है। यहाँ पे n है 40, जब आप इसको 40/2 करेंगे तो ये आंसर आएगा 20। तो 20th ऑब्जर्वेशन जो है वो, अब देखें कि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी अगर बनाए तो ये 3 8 17, उसके बाद आ रहा है 29, तो मतलब 17 के बाद आएगा 29 और वो इस क्लास में होगा, तो इसको हम मतलब बोलेंगे मीडियन क्लास। तो जो
एल है वो असल में लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियम क्लास की, यानी कि यहाँ पे हमारा होगा एल मतलब 145 के इक्वल। तो एल की समझ आ गई आपको कि एल जो है वो असल में लोअर क्लास बाउंड्री है मीडियम क्लास की, और मीडियम क्लास फाइंड करने का तरीका ये है कि आपने कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बनानी है और उसको n/2 करना है आपने। उसका सेकंड है एच, ये मतलब होगा क्लास इंटरवल का साइज जो कि मीडियम क्लास है। उसके बाद एफ ये होगी कि मतलब फ्रिक्वेंसी होगी मीडियम क्लास की, तो इसका हम लिख सकते हैं फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। इसके बाद आगे आता है सी। सी जो है वो कम्युनिटिव मतलब फ्रिक्वेंसी है प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास, मतलब जो मीडियम क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी, the cumulative frequency of the class तो उसके preceding the middle class। तो जो मिडिल क्लास से पहले वाली, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो मिडिल क्लास आई थी यहाँ पे, इससे पहले वाले की जो कम्युनिटी तो फ्रिक्वेंसी है वो होगा असल में सी। यहाँ पे मतलब सी जो है वो 7 के मतलब 17 के इक्वल है। तो ये हमने फार्मूला याद रखना है, यहाँ को एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इसका। तो फार्मूला और उसकी पहचान के यहाँ पे एल एच एफ एंड सी जो है ये क्या चीज़ें हैं। अब जो नेक्स्ट टर्म है जो हमने फाइंड करनी है एक्सरसाइज में वो है मोड। इसको आप मतलब बोल सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन। मतलब एक जो मतलब डेटा के अंदर जो टर्म सबसे ज़्यादा बार आ रही है उसको बोलते हैं मोड। तो इसको अनग्रुप डेटा में तो आपको मतलब खुद ही पता चल जाएगा कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आ रही है उसको आप कह सकते हैं मोड। तो वो सिंपल बस ऊपर से देख के अपने मतलब वैल्यू लिख देनी है। लेकिन जो मतलब ग्रुप डेटा है उसका फार्मूला है इस तरह, मतलब हमने मीडियम क्लास की थी डिटरमाइन, उस तरह यहाँ पे हमें मतलब मॉडल क्लास करनी पड़ेगी। मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होती है। मतलब मॉडल क्लास जो है मतलब ग्रुप डेटा में वो जिसकी फ्रिक्वेंसी मतलब मैक्सिमम होगी। आपने सबसे पहले देखना है कि मतलब किस क्लास की फ्रिक्वेंसी जो है ना मैक्सिमम है। उसके बाद आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। अब एल जो है उसी तरह मतलब लोअर क्लास बाउंड्री है मतलब मॉडल क्लास की। एच जो है वो हाइट ऑफ इंटरवल है। एफ एम जो है वो मतलब फ्रिक्वेंसी है मॉडल क्लास की। एफ वन मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की मतलब फ्रिक्वेंसी, और एफ टू जो मॉडल क्लास से बाद वाली है उसकी फ्रिक्वेंसी। तो ये फार्मूला आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसको लर्न करना है, फिर आपने एक्सरसाइज की तरफ जाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू दी एजेस ऑफ चिल्ड्रन इन अ स्कूल, मतलब एक स्कूल में जो मतलब बच्चे हैं उनकी एजेस से ये रिलेट करता है। कहता है कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड टेकिंग द प्रोविजनल मीन ऑफ, यहाँ पे हिंट दिया गया कि एज जो आपने करना है 8 के इक्वल। तो ये उसी तरीके से आपने करना है जिस तरह हमने पहले फाइंड किया। पहले हम इसका डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले कॉलम आना है वो मतलब क्लास लिमिट्स का होगा, जो कि हमें गिवन है। उसके बाद होगी फ्रीक्वेंसी, फिर हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स के लिए, फिर हमें पहले चाहिए कॉलम एक्स का। तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा एफ एक्स, फिर हमने कहना है डी जो कि इक्वल होगा एक्स माइनस ए, फिर उसके बाद करना है एफ टी। तो ये हमारे पास आ गया। जो पहले हमें मतलब क्वेश्चन दिया गया वो हम लिख लेते हैं पहले क्लास लिमिट्स, और आएगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल 4 से 6 तक, फिर 7 से लेकर 9 तक, 10 से लेकर 12, 13 से लेकर 15, यहाँ पे 10, 20, 13 और 7। और इसका जो हमें टोटल दिया गया वो इक्वल है 50 के। यहाँ पे हमारे पास टोटल है मतलब 50 के। अब हमने उसी तरीके से फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, इस तरह हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन इसके लास्ट में उसने बोला कि आल्सो कंप्यूट द ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन। तो इसके बाद हमें ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है एक्स फाइंड। एक्स के लिए इन दोनों को ऐड करें, 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5। इस तरह मतलब 7 और 9 को हम देखेंगे। 7 और 9 को अगर आप ऐड करें तो आएगा 16। 16 को 2 पे डिवाइड करें तो 8। बाकी से 10 और 12 इनको ऐड करेंगे तो 22 आएगा, और 22 को 2 पे डिवाइड करें तो 11। इस तरह मतलब 28 और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 14। अब यहाँ से हमने करना है एफ एक्स फाइंड। तो हम 10 को 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50। फिर 8 को 20 से करें तो 160। फिर 13 को हम 11 से करें तो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं इसके लिए। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 11 ये आएगा 143। 7 को 14 से करें तो ये आएगा मतलब 98। तो ये तो हमारा मतलब डायरेक्ट मेथड का जो सा डेटा है वो तो आ गया। लेकिन उससे पहले इसका सम करने से पहले हम इनडायरेक्ट मेथड के जो हमें चाहिए डी और एफ डी वो भी काउंट कर लेते हैं। तो लेट ए इज इक्वल टू 8। ये हमें मतलब क्वेश्चन में अवेलेबल था हिंट के तौर पे, इसे हम 8 ही लेंगे इसको। तो 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 8 0, 11 माइनस 8 आएगा 3। उसके बाद 14 माइनस 8 तो ये आएगा 6। अब ये डी है और ये एफ है। अब एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को माइनस 3 से करेंगे तो आएगा माइनस 30। फिर हम 20 को 0 से करेंगे तो 0, 13 को 3 से करें तो 39, फिर 7 को 6 से करेंगे तो आएगा 42।
अब हमने इन सबको ऐड करना है। इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। पहले हम करेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो यहाँ पे करेंगे 50 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, तो ये आ जाएगा 83 एक्स। लेकिन इसकी वजह से आपको ज़रूरत नहीं, आपको एफ एक्स करना है फाइंड, मतलब 50, उसको आप रहने दीजिए, मतलब 50 प्लस 160 प्लस 143 प्लस 98, ये आएगा 451। उसके बाद हमने करना है एफ डी। एफ डी में आएगा -30 प्लस 39 प्लस 42, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू इसकी 51। यहाँ पे ये सिग्मा एफ, ये सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा एफ डी। और हमें चाहिए इसका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जो अरिथमेटिक मीन है वो इक्वल होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है सिग्मा एफ एक्स की 451 और सिग्मा एफ जो है वो है 50। इसको हम देखें तो ये आएगा 9.02। इसके बाद जो इसका इंटरेक्ट मेथड है उसको भी देखिए। इंटरेक्ट मेथड होगा a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे जो कि 8 है, सिग्मा एफ डी यह था हमारे पास मतलब 51, और सिग्मा एफ जो है वो इक्वल है 50 के। तो 51 को आप डिवाइड करेंगे 50 से, इसका आंसर है कि 1.02। इसको ऐड करेंगे तो ये 9.02 आ जाएगा। यही मतलब क्वेश्चन हमने किया इंडायरेक्ट मेथड के साथ। अब नेक्स्ट इसने मतलब क्वेश्चन के लास्ट में बोला था कि हमें इसका ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना पड़ेगा। अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 ही कंटिन्यू है। इसमें हमने अब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। जो कि मतलब इक्वल था ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा एफ लॉग एक्स ओवर सिग्मा एफ। मतलब इसमें आपको लॉग एक्स की वैल्यू चाहिए जिसको आपने एफ से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह जो हार्मोनिक मीन है वो इक्वल होता है सिग्मा एफ ओवर एक्स। तो पहले हम इसके मतलब कॉलम बनाते हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए उसके मुताबिक फिर इसको सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट। सबसे पहले फर्स्ट का नाम होता है मतलब क्लास इंटरवल का जो हमें मतलब गिवन है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर जो कि हमें लॉग एक्स चाहिए इसलिए फिर लॉग एक्स वाला कॉलम आएगा। फिर
आपको एफ लॉग एक्स चाहिए, मतलब इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई करना है लॉग एक्स के साथ। ये तो हो गया मतलब ज्योमेट्रिक मीन का, लेकिन हार्मोनिक मीन में हमें चाहिए पहले मतलब 1/x और फिर उसको मल्टीप्लाई करना आपने f के साथ। तो यहाँ पे आएगा 1/x और फिर आगे जो x से हम मल्टीप्लाई हो गया आएगा। तो सबसे पहले जो मतलब क्वेश्चन दिया गया था उसको लिख लेते हैं के साथ क्लास इंटरवल के साथ, फिर करेंगे f को 4 6 7 9 10 12 13 15 10 20 13 और 7। ये तो था मतलब क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है उसको लिखेंगे। x करना है, फिर मतलब log x आएगा, उसके बाद f log x, उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारे पास 1/x और फिर इसको f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f इंटू 1/x। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये मतलब 4 और 6 का करें 10, 10 को हाफ में 5, फिर 7 और 9 16, 16 का हाफ जो करें तो 8, फिर 10 और 12 आएगा 22, इसका हाफ करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 के बाद 13 और 15 ये आएगा हमारे पास 28, इसका हाफ करेंगे तो आएगा 14। वो लॉग एक्स फाइंड कर लेते हैं, मतलब ये जो हमारे पास टर्म्स आएंगे इनका लॉग लेना है। पहले लेंगे 5 का लॉग, इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें। log 5 इसका 4 डिजिट तक मतलब करेंगे राउंड ऑफ। यहाँ पे वैल्यू 0.69897। तो इसमें जब आप एक डिजिट ऐड करेंगे 7 से 9 के, इसमें आपके पास ये आपने जो कि 4 डिजिट तक लिखना, जब एक आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा मतलब 90। तो आगे आप 90 लिख सकते हैं, इसके आ जाएगा 0.6990। इस तरह आप उसके बाद ले सकते हैं log 8, इसकी वैल्यू आ रही है 0.9031। इसके बाद log लेंगे 11 का, इसकी वैल्यू आ रही है 1.0414। अब नेक्स्ट लॉग है हमारे पास 14 का, इसकी वैल्यू 1.1461। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है x के साथ, तो f के साथ, तो ये log x है और ये f है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6, 1 0 कम हो जाएगा 6.990। अब आगे इसको हम करते हैं 20 के साथ, मतलब 0.9031 मल्टीप्लाई बाय 20। ये वैल्यू है हमारे पास 18.062। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 1.0414, इसको मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ। 1.0414 मल्टीप्लाई बाय 13 तो आ जाएगा 13.5382। अब आगे आगे आपने मल्टीप्लाई करना है 1.1461 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 के साथ, तो ये वैल्यू आएगी 8.0227। तो ये सिग्मा एफ हमने पहले भी किया था, ये आया था 50 के इक्वल। अब करेंगे सिग्मा एफ लॉग एक्स, उसकी वैल्यू देखते हैं कि ये किसके इक्वल आती है। इसमें आएगा 6.990 प्लस 18.5382
13.062 प्लस 13.5382, उसके बाद प्लस 8.0227, ये वाली हमारे पास 46.6129। यहाँ से हम इसका ज्योमेट्रिक मीन तो फाइंड करते हैं, लेकिन एक बार ही कैलकुलेशन कर लेते हैं टेबल की, जो कि आगे हमने हार्मोनिक मीन भी फाइंड करना है। हार्मोनिक मीन के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/x, मतलब पहले आएगा 1/5, 1/5, अभी आप लिख सकते हैं 0.2, उसके बाद करेंगे 1 को 8 से डिवाइड, तो ये हम ले सकते हैं 0.125, 0.125। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं मतलब डिवाइड, तो 1/11, इसका आंसर आएगा 0.0909। इसके बाद हमने डिवाइड करना है तो 1 को 14 के साथ, और इसका आंसर आएगा 0.0714। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है इसकी वैल्यू को f के साथ। जब हम 0.2 को 5 से करेंगे तो सॉरी 10 से करना है, 0.2 को 10 से, तो ये आंसर आएगा 2। फिर 0.125, इसके आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इसको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.5। इसके बाद हमने 13 को मल्टीप्लाई करना है 0.090 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.1817। इसके बाद लास्ट में हमने मल्टीप्लाई करना है 7 को 0.0714 के साथ, इसके करने से आंसर आएगा 0.4998। आपके पास ये जब मतलब सारा आ गया कॉलम, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन नंबर्स को सॉरी ऐड करेंगे, तो इसका सिग्मा फाइंड करना है आपने। तो इनको ऐड करके आंसर आया हमारे पास 6.1815, और ये था हमारे पास सिग्मा f1/x, या इसको आप कहते हैं सिग्मा f/x भी। ठीक है, मतलब हमारे पास हार्मोनिक मीन का भी सारा जो है डेटा हमने अरेंज कर लिया और इसको ऐड भी कर लिया। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे इसका ज्योमेट्रिक मीन, उसके लिए हम लेंगे एंटी लॉग सिग्मा f log x ओवर सिग्मा f। तो जब एंटी लॉग ऐसे ही लिख लें सिग्मा f log x, इसका आंसर था हमारे पास ये 46.6129, और सिग्मा f था 50। इसको अब डिवाइड करें तो 46.6129 को डिवाइड करेंगे हम 50 के साथ, इसको अब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो ये आएगा एंटी लॉग 0.932258। इसका अब एंटी लॉग लेंगे शिफ्ट करके एंटी लॉग, तो ये आएगा आपके पास आंसर 8.556। ये आपका आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन का। अब इसी तरह हम हार्मोनिक मीन भी फाइंड करेंगे। इधर हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला हमने लिखा था सिग्मा f ओवर सिग्मा f/x। सिग्मा f था हमारे पास 50, और सिग्मा f/x का आंसर आया था 6.1815। तो आप 50 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, मतलब 50 डिवाइड बाय 6.1815, तो इनसे आंसर आ रहा है हमारे पास 8.0887। तो ये हार्मोनिक मीन का आंसर होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द फॉलोइंग डेटा शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस फैमिली, फाइंड मोड एंड मीडियन। मोड फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। तो जो हमें डेटा दिया गया है वो हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले 9, 11, 4, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 8, 5, 5, 8, 3, 4, 9, 12, 8, 9, 10, 6, 7, 7, 11, 4, 4, 8, 4, 3, 2, 7, 9, 10, 9, 7, 6, 9, 5। तो ये हमने सारा डेटा लिख लिया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इससे हमने मीडियन एंड मोड फाइंड करना है। पहले इनको आप काउंट करके दे लीजिए ये कितने हैं। एटीन, 19, 20, 21, ये है टोटल 38। इसका मतलब है कि n जो हमारे पास है वो 38 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 38। तो ये हमारे पास मतलब इवन नंबर है ऑब्जर्वेशन का, तो इसमें हम इवन नंबर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हमें इसके डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने के लिए पहले हम देखते हैं सबसे छोटी वैल्यूज़ 2, इसको आप कैंसिल करके इधर लिख दें। फिर आगे देखें 3 कितने हैं, 1, 2, 3, 3 जो है 3 टाइम्स है इसलिए लिखेंगे 3, 3 एंड 3। देखिए 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 4 जो है 6 टाइम्स है इसलिए 4, 4, 4 एंड 4। फिर अगर देखें 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4। 5 4 टाइम्स है इसलिए 5 लिखेंगे, 5, 5, 5 एंड 5। सॉरी 4 6 टाइम्स है तो 2 टाइम्स और लिख लेंगे। ये 4 इसमें शामिल है इधर। तो उसके बाद देखिए आप 6 जो है वो कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 6 3 टाइम्स, 6, 6, 6। फिर 7, 1, 2, 3, 4, 5। 7 आ रहा है 5 टाइम्स, तो 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद 8 देखिए, 8 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 8 हम लिखेंगे 5 टाइम्स। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इसको 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 10, 1 and 2 times, 11, 1, 2, फिर 12 बचा तो यहाँ पे आ गया 12। ये हमने सारा यहाँ पे डेटा अरेंज कर लिया। अब देखें कि इसमें सबसे ज़्यादा बार आया वो 4 आया 6 टाइम्स और 9 आया 6 टाइम्स। तो इसके 2 मोड्स हैं कि मोड एन ग्रुप डेटा है, तो मोड असल में होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन।
तो यहाँ पे हमें देखें कि मोड जो है वो 4 टाइम 9 आया, सॉरी 6 टाइम 4 आया और 6 टाइम ही 9 आया, ऐसे ही हो गया। आगे से करना है मीडियन। मीडियन का फार्मूला था जो अगर मतलब इवन के लिए, इवन नंबर है तो 1/2 nth ऑब्जर्वेशन nth/2 ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे n+2/2 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो कि 38 था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे 38/2 प्लस 38/2/2 ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे 38 को 2 से आप डिवाइड करें तो ये आएगा 19th, उसका आएगा तो आएगा 40 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 20th ऑब्जर्वेशंस। यहाँ आप देखें कि 19th और 20th ऑब्जर्वेशन चाहिए आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19th, इस जगह 19th 7th हो गया और फिर आगे 7, तो 1/2 7 + 7, तो 1/2 × 14, इसको कैंसिल करें तो इसका मीडियन आ गया हमारे पास 7। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि इसमें कह रहा है कि फाइंड द मॉडल नंबर्स ऑफ हेड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन द 5 कॉइन आर टॉस्ड। मतलब आपने हेड निकालने हैं इसमें, मतलब जो कि इसका मॉडल नंबर है। मॉडल नंबर से मुराद ये होगा कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आई है, और वो मॉडल नंबर हमें डेटा से पता चल जाएगा, जो कि यहाँ पे डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी है। और उसके बाद कहता है कि इसका मीडियन भी फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लिख लेते हैं। इसमें हमने मतलब मॉडल नंबर फाइंड करना है, और साथ इसके फाइंड करना है मीडियन। एक्स नंबर ऑफ हेड्स, और ये आ गया मतलब फ्रिक्वेंसी, इतनी बार वो हेड जो है वो आया। यहाँ पे हम बनाएंगे कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ, इसका मीडियन फाइंड करने के लिए। तो पहले जो सा गिवन डेटा वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में देगा 1 2 3 4 5, इसके मुकाबले में जो फ्रिक्वेंसी है 3 8, मतलब 1 3 टाइम्स आया, 2 8 टाइम्स, 3 5 टाइम्स, 4 जो है वो 3 टाइम्स और 5 1 टाइम्स।
अब कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे 3 में आप 8 प्लस करेंगे तो आएगा 11, 11 में 5 ऐड करेंगे तो आएगा 16, 16 में अब 3 करेंगे तो आएगा 19, और 19 में आप 1 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 20। तो यहाँ पे आप देखें सबसे ज़्यादा जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 की है। तो इसका मतलब है कि मॉडल नंबर जो है वो उसमें 2 है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है। जब 2 जो है वो 8 टाइम्स आया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉडल नंबर 2। उसकी वजह से हमें जो कि ये मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमने करना था n/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो मीडियन इसका होगा n/2। तो इसके लिए जो हमें नंबर चाहिए वो हम दे सकते हैं। तो n की जगह पर है यहाँ पर हमारे पास तो 20, तो यहाँ से हम 20/2 कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन बेशक साल लिख लीजिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए। तो ये आएगा 10th ऑब्जर्वेशन, जिस नंबर के सामने आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था 3 के बाद 10 जो है वो आ रहा है इस क्लास के अंदर, जो कि असल में मतलब मॉडल क्लास भी थी। इसका मतलब है कि जो नंबर है यहाँ पे हमारा मीडियन वो है असल में 2। तो मीडियन हमारा आ गया यहाँ पे 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट ऑफ बॉयज इन किलोग्राम डिटरमाइन द मीन मीडियन एंड मोड। तो जो हमें पहले सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया वो लिख लेते हैं। इसमें पहले हमने मीन किया था एक मतलब सिंपल मेथड से जिसमें सिग्मा fx ओवर सिग्मा f करते थे, और एक में सिग्मा a प्लस fd/f। लेकिन यहाँ पे हम थर्ड मेथड यूज़ करते हैं जो कि वो अभी तक हमने एक बार भी एक्सरसाइज में यूज़ नहीं किया, इसलिए एक बार हम उस मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन डेटा है उसको लिखेंगे, पहले क्लासेस बनाएंगे इसकी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी। तो मीन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें a प्लस सिग्मा fu ओवर सिग्मा f इंटू एच, और fu आपको पता है कि x माइनस a ओवर h होता है। इसके बाद x, फिर आगे से u, फिर fu। उसके बाद हमें चाहिए थी क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए
तो मीडियन फाइंड करने के लिए, और उसके बाद फिर आगे होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, वो भी हमें मीडियन के लिए चाहिए। तो सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं हम। सबसे पहले ये मतलब क्लासेस जो हमें दिए गए हैं, फिर उसके अलावा मतलब फ्रिक्वेंसी, फिर एक्स, फिर यू जो वो इक्वल होता है एक्स माइनस ए ओवर एच के। उसके बाद नेक्स्ट है एफ यू, फिर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसके बाद आती है क्लास बाउंड्रीज। पहले जो हमारे पास गिवन डेटा वो लिख लेते हैं। पहले इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक और इसकी फ्रिक्वेंसी है 2, फिर है 4 से लेकर 6 तक और इसकी फ्रिक्वेंसी 3, उसके बाद 7 से लेकर 9 तक और इसकी फ्रिक्वेंसी है 5, उसके बाद नेक्स्ट 10 से लेकर 12 तक और इसकी फ्रिक्वेंसी 4, या 13 से लेकर 15 तक इसकी फ्रिक्वेंसी है 6, 16 से लेकर 18 इसकी फ्रिक्वेंसी 2, उसको 19 से लेकर 21 और इसकी आगे की फ्रिक्वेंसी 1। हमने एक्स फाइंड करना है। एक्स के लिए इसके जो इंटरवल को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे 1 + 3 4 होगा, 4 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2, फिर 4 + 10 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5, उसके बाद 7 + 9 ये होगा 16, 16 को 2 पे करें तो 8, फिर 10 + 12 ये आएगा 22, इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 11, उसके बाद 13 + 15 ये होगा तो 28, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 14, इसके बाद 16 + 18 ये आएगा 34, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 17, और फिर 19 + 21 ये होगा 40, 40 को करेंगे तो आएगा 20। यहाँ पे कहना यू मतलब x माइनस ए ओवर एच, ये हमको लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 11, 11 तो सेंटर में आ रहा है तकरीबन, इस वजह से 11 लेट कर लेते हैं। वैसे तो आप कोई भी नंबर कर सकते हैं। हमने कहना है कि x माइनस ए ओवर एच, इससे हम यहाँ से x में से a, x यहाँ पे है हमारे पास 2, 2 में से 11 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, और इंटरवल की हाइट है 1 2 3, 3 हाइट है, तो h जो है यहाँ पे इक्वल है 3 के, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -3। इस तरह मतलब अगर 5 में से हम 11 को माइनस करें तो आंसर आएगा 6, मतलब -6, और -6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा -2। फिर अगर हम 8 में से 11 को माइनस करें तो आंसर आएगा -3, और -3 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आ जाएगा -1। फिर 11 को 11 में से माइनस करें तो 0, फिर 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 3, फिर 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। इसके बाद अगर 17 में से 11 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 6 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 2। फिर अगर इसको हम करेंगे मतलब 20 में से 11 माइनस करें तो 9, और 9 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3। क्या करना है एफ यू, एफ को यू से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को -3 से करें तो ये आएगा हमारे पास -6, और 3 को अगर हम करें तो -6, 5 को -1 से करें तो आंसर आएगा -5, 4 को 0 से करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 0, 6 को 1 से करें 6, 2 को 2 से करें 4, 3 को 1 से करेंगे तो आंसर आएगा 3। इसके बाद हमने
इसकी बनानी है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। तो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए हमें 2, फिर 2 + 3 5, फिर 5 + 5 = 10, फिर 10 + 4 ये हम ऐड करते हैं साथ साथ, इसकी जो मतलब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है 14, फिर आगे 14 में ऐड करेंगे 6 को, ये आएगा 20 में ऐड करेंगे 2 को, तो ये आएगा 22, 22 में 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23। इसके साथ है ये। अब इसके बाद हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का जो तरीका सीखा था कि इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो ये हम करेंगे 7 - 6, तो आंसर आएगा 1 को 2 पर डिवाइड करेंगे 0.5। तो लोअर क्लास बाउंड्री में से 0.5 माइनस करना है और अपर क्लास बाउंड्री में ऐड करना है। तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.5 से 3.5, इसमें ऐड करेंगे, फिर 4 में से माइनस करेंगे 0.5 तो 3.5, तो 3.5 और इसमें 6 में ऐड करेंगे तो ये आएगा 6.5, फिर 7 में से माइनस करेंगे तो 6.5, फिर 9 में ऐड करेंगे तो 9.5, फिर 10 में से माइनस करेंगे तो 9.5 और 12 में ऐड करेंगे तो 12.5, 30 में से माइनस करेंगे तो 12.5 आएगा और फिर आगे के 50 में ऐड करेंगे तो 15.5। उसके बाद मतलब 15.5 और 18.5, फिर 18.5 to 21.5। अब इनका सम भी कर लेते हैं। सिग्मा एफ जो 23 है, यहाँ भी हमने काउंट किया, अब एफ यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने काउंट करें सिग्मा एफ यू, और इसको काउंट करने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें, उन सबको ऐड कर सकते हैं हम। तो जिस तरह -6, फिर -6 -5 +6 +4 +3, तो ये आगे पास सिग्मा एफ यू जो है ये आ गया -4। उसके बाद ए हमने किया था 11 और एच था हमारे पास 3, तो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं मीन का, ए प्लस सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ए की वैल्यू थी यहाँ पे 11 और सिग्मा एफ यू की वैल्यू थी -4 और सिग्मा एफ था 23 और हाइट थी हमारे पास 3 की। अब ये -4 को डिवाइड कर सकते हैं 23 से, ये आएगा 4 डिवाइड बाई 23, आपके पास आंसर है 0.173। इसको मल्टीप्लाई करें 3 से इकट्ठा कर दें तो 11 - 0.5217। तो अब इसको 11 में से माइनस करेंगे यहाँ, तो आपके पास आंसर आ गया 10.48। ये आ गया आपके पास मीन। इसके बाद हमने फाइंड करना मीडियन और फिर फाइंड करेंगे मोड। मीडियन का जो फार्मूला था वो L+H/F n/2 - C, लेकिन उससे पहले हमें ना मॉडल क्लास का पता होना चाहिए था। तो मॉडल क्लास कैसे आ सकती है n/2 करके। n था हमारे पास 23/2, इसको अब करेंगे तो ये आएगा 11.5। तो अब देखिए यहाँ पे 11.5 जो है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में किस क्लास में लाई कर रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2, 5, 10 के बाद आ रहा है 11.5 और वो 10 के बाद आएगा इधर 14 वाली क्लास में। तो ये आपकी पूरी जो है ना ये होगी मॉडल क्लास, सॉरी मतलब मीडियम क्लास। इसको हम कह सकते हैं मीडियम क्लास। तो यहाँ से अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है पहले।
तो पहले हमारी मीडियन क्लास है जो कि इक्वल है 9.5 और 12.5, ये तो उसकी होगी लोअर और अपर क्लास बाउंड्रीज। उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं एल की वैल्यू मतलब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री एल आ गया 9.5। उसके बाद एच हाइट ऑफ इंटरवल और इन दोनों को माइनस करने से हमें पता चल जाएगा कि वो 3 है और इसकी फ्रिक्वेंसी 4 है। उसके बाद सी जो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी है इससे ऊपर वाली क्लास की वो थी 10, इसलिए वो आ गई यहाँ पे 10। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू एल की जगह पे 9.5 प्लस एच की जगह पे 3, एफ की जगह पे 4, फिर एन की जगह पे 23/2, फिर माइनस सी की जगह पे आ गया 10। तो 9.5 3/4 इसको करेंगे तो 11.5 बनेगा -10। आगे 9.5 ये 1.5 तो 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर आएगा 1.125। इसको आप ऐड कर दें 9.5 के अंदर, तो मेरे पास आ गया 10.625। तो ये हमारा मीडियन जो है वो इक्वल है 10.625। और इसे मोड फाइंड करते हैं। मोड के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मॉडल क्लास कौन सी है, उसके लिए जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं मोड का। मोड इक्वल होता है एल प्लस एफ एम जो कि फ्रिक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, माइनस F1 से पहले वाली फ्रिक्वेंसी, फिर 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किस क्लास की है। इसकी आ रही है 2, 3, 5, 4, 6, 2, 1, तो 6 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो ये जो क्लास बन रही है ये जो कि मतलब 12.5 से लेकर 15.5 तक है, ये हमारी मॉडल क्लास है। ऊपर वाली मीडियन थी तो ये वाली होगी मतलब मॉडल क्लास। यहाँ से हमने सारा डेटा देखना है कि हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है। तो 12.5 से 15.5 तक जो है ये हमारी है मॉडल क्लास। तो इसमें सबसे पहले एल की वैल्यू वो लोअर क्लास बाउंड्री होती है मॉडल क्लास की, जो कि इधर है तो 12.5। इससे आता है एच की वैल्यू फाइंड करने जो कि है 3, फिर मतलब फ्रिक्वेंसी मॉडल क्लास की वो हमारे पास 6, फिर F1 जो मतलब फ्रिक्वेंसी है मॉडल क्लास से ऊपर वाले की वो है 4, फिर F2 जो फ्रिक्वेंसी है मॉडल क्लास से नीचे तो वो है हमारे पास 2। ये सारा हमारे पास डेटा आ गया। अब इसको हम इस फार्मूले में मतलब पुट करके तो इसका आंसर निकालेंगे।
तो मोड इक्वल होगा एल मतलब 12.5 प्लस एफ एम 6 माइनस 4 2 एफ एम 2 इंटू 6 माइनस 4 माइनस 2 और हाइट है इसकी 3। आगे 12.5 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 6 are 12, 12 में से 6 माइनस करें तो बाकी 6 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक आंसर कर सकते हैं। 3 2 are 2, 1 are 2, तो 12.5 प्लस 1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 13.5। तो ये हो गया इसका मोड। इसके बाद एक डेफिनेशन है, जो एक टर्म है उसको बोलते हैं वेटेड मीन, वो आपने सीखना चाहिए। ये मतलब तब होता है जब मतलब कुछ मार्क्स या कुछ मतलब आप कहते हैं कि कुछ वैल्यूज इस तरह की हों जो कि रिलेटिवली इंपॉर्टेंट हो, मतलब जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कहता है कि जो मतलब रिलेटिव इंपॉर्टेंस है एक नंबर की, उसको बोलते हैं उसका वेट। मतलब जो मतलब रिलेटिव इंपॉर्टेंस मतलब एक दूसरे नंबर के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि उससे कितने गुना इंपॉर्टेंट है या कितने गुना कम है। तो मतलब नंबर अगर हमारे पास x1 x2 x3 इस तरह कुछ नंबर दिए गए हैं, ठीक है, उनके ये नंबर तो हो गए हमारे पास, क्योंकि उनके सर्टन वेट्स हैं, मतलब वो वेट के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल W1 W2 W3 ये उनके डिफरेंट वेट्स दिए गए हैं, तो आपने देखना वो नंबर x के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो x वेटेड मीन आपका इस तरह निकलेगा कि W1 मल्टीप्लाई बाई x1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाई x2 प्लस W3 मल्टीप्लाई बाई x3। इधर से करते आपने Wn और xn तक जाना है, इक्वल होगा वेट से आपने उसको टोटल वेट से डिवाइड करना है। मतलब कहने से मुराद है कि सिग्मा WX ओवर सिग्मा W, ये मतलब मीन की तरह ही है लेकिन सिर्फ पहले वेट से मल्टीप्लाई। जिस तरह हम ग्रुप डेटा में करते हैं, ये ऑलमोस्ट वही फार्मूला है जिस तरह हम करते थे पहले, सिग्मा FX ओवर सिग्मा F। तो अब हम इससे रिलेटेड हमारे पास आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आपने मतलब लर्न करनी है। ये पेज नंबर 130 पे टेक्स्ट बुक के। आप कह सकते हैं कि इफ द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स वेट, कह रहे हैं द नंबर x1 x2 एंड xn आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट एंड एसोसिएटेड देन विद द सर्टेन वेट W1 W2 W3 डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। मतलब एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है या दूसरा उससे मतलब कितने गुना कम है या कितने गुना ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। तो फार्मूला आपने याद रखना और इसकी डेफिनेशन। तो नेक्स्ट करते हैं आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन द सर्टेन एग्जामिनेशन, इंग्लिश में 73, उर्दू में 72, मैथमेटिक्स 80, हिस्ट्री 67 एंड साइंस 62।
कहता है कि द वेट अकॉर्डिंग टू दिस मार्क्स इज़ 4332, मतलब इंग्लिश का जो वेट है वो पहले मार्क्स लिख लेते हैं इसके। इससे पहले हमारे पास आएंगे मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये हमारे पास होगा x और फिर उसका वेट को हम शो करेंगे w से, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है तो wx हो जाएगा। फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिग्मा wx ओवर सिग्मा x। उसमें उसने बोला है कि इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 73, उनका वेट है 4। उसके बाद मार्क्स हैं उर्दू के मार्क्स हैं 82 और उनका वेट है 3। उसके बाद मैथमेटिक्स, जो मतलब मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं वो हैं 80, उनका वेट है 3। इसके बाद हिस्ट्री के मार्क्स हैं 67, का वेट है 2। उसके बाद साइंस के मार्क्स हैं 62, इनका वेट है 2। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अब इसका मतलब अप्रोप्रिएट एवरेज निकालनी है इन मार्क्स की। यहाँ पे आएगा सिग्मा w, यहाँ पे आएगा सिग्मा wx। ये तो था हमारे पास सारा गिवन डेटा। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 73 मल्टीप्लाई 4, यहाँ गया 292, फिर 82 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यहाँ गया 246, फिर 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यह आ जाएगा 240, फिर 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, यह आ जाएगा 134, और 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो यह आएगा 124। यहाँ पहले इनका सम कर लेते हैं जो क्या आएगा सिग्मा w, तो 4 + 3 + 3 + 2 + 2 आगे हमारे पास 14। इनको ऐड करेंगे 292 + 247 + 240 + 134 + 124, ये आ जाएगा 1036। तो अब इसका वेटेड मीन जो कि इक्वल होगा सिग्मा wx ओवर सिग्मा w। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो इसकी वैल्यूज़ है 14। तो 136 को डिवाइड करेंगे आप 14 के साथ, यह आ जाएगा आंसर 74। तो इसकी जो मीन एवरेज बन रही है वो आ रही है 74, तो वेटेड एवरेज सॉरी। तो आगे 74 के। अब इसी का बी पार्ट है, इसमें कह रहा है कि व्हेन द एवरेज मास इज इक्वल वेट्स आर यूज्ड, मतलब कह रहा है कि इक्वल मार्क्स, तो इसमें जो हमारी मतलब मैक्सिमम वेटेज है उसको हम इक्वल मतलब रेफरेंस लेके उसका हम बना लेते हैं इसके साथ। यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट।
पहले इसके लिए जो हमें दिया गया डेटा वो लिखेंगे। सबसे पहले शुरू में सब्जेक्ट्स, उनके लिए डेटा वही है, पहले इंग्लिश था, फिर 73, फिर उर्दू के लिए 82, फिर मैथ के लिए 80, फिर हिस्ट्री इसके लिए 76, फिर साइंस इसके लिए इक्वल आ गया हमारे पास 62। उसके बाद वेट, ये मार्क्स सब्जेक्ट है एक्स के, फिर वेट्स, और फिर एंड में इनको डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई करना है इनको। तो सबका वेट इक्वल लेते हैं 4 4 4 एंड 4, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसको करते हैं 73 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 के साथ, 73 मल्टीप्लाई 4 देगा 292, फिर 82 को 4 से करेंगे, यह आएगा 328, फिर 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, यह आएगा 320, फिर 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 268, फिर 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, यह आएगा 248। इसके बाद करेंगे इनका टोटल, यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू और यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू एक्स। 4 4 4 5 20, इनको हम ऐड कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 292 प्लस 328 प्लस 320 प्लस 268 प्लस 248, हमारे पास 1456। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू इज इक्वल टू 1456 डिवाइड बाय टी, ये आ गया हमारे पास 72.8। ये हमारा आ गया इसका वेटेड मीन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।